Guys, welcome to my YouTube channel with yet another lecture that is a poem written by John Donne named as Go and Catch a Falling Star. In this particular poem, he criticizes the inconsistency of women's love. वो कहता है कि वुमेन जो है वो आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, आपको कोई भी एक ऐसी वुमेन नहीं मिलेगी जो एट द सेम टाइम ट्रू भी हो और फेथफुल भी हो। वो फिर कहता है कि आप इम्पॉसिबल टास्क तो कर सकते हो, जिस तरह गिरते हुए सितारे को पकड़ना या मैंड्रिक रूट से बच्चे को क्रिएट करना या ऐसे मुश्किल सवालों का जवाब देना, जिस तरह के किसने डेविल के फीट के अंदर जो है वो क्लिफ्ट लगाया यानी कि कट लगाया है। या आप ये तो सिखा सकते हो कि मरमेड की जो सिंगिंग है सी क्रिएचर की, आप उसको सुनना तो सीख सकते हो। या आप इस सवाल का जवाब तो ढूंढ सकते हो कि कौन सी हवा है जो ऑनेस्ट माइंड को आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन कहता है कि तुम पूरी दुनिया में घूम के आओ, तुम्हें कोई भी एक ऐसी औरत नहीं मिलेगी जो एट द सेम टाइम खूबसूरत भी हो, सिंसियर भी हो और फेथफुल हो। तो इस तरह जो है वो क्रिटिसाइज करता है। लेट्स गो थ्रू द लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम इन उर्दू। हैव अ लुक। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जॉन डन कहता है कि जाओ और गिरते हुए सितारे को पकड़ लाओ। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है कि मैंड्रिक रूट से जो है वो एक बच्चे को पैदा करके लाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। और मुझे ये बताओ कि पास्ट के माजी के गुज़रे हुए साल कहाँ हैं। और हु क्लिफ्ट द डेविल्स फूट, और किसने डेविल के जो फीट है इसको चीरा दिया है। बेसिकली डेविल का फूट जिस तरह गोट का फीट होता है ना, मतलब सेंटर से उसके अंदर कट लगा होता है, तो कहता है कि किसने डेविल के फुट के अंदर जो है वो कट लगाया था। टीच मी टू हेयर मरमेड सिंगिंग, और ये मुझे सिखाओ कि मरमेड एक सी क्रिएचर है। तो कहता है कि मरमेड की जो सिंगिंग है, उनके गाने हैं, मुझे ये सिखाओ कि किस तरह उनको सुना जाता है। मरमेड बेसिकली एक सी क्रिएचर को रेफर किया जाता है जिसका अपर पार्ट जो है जस्ट लाइक वुमन एंड लोअर बॉडी जस्ट लाइक फिश। तो मरमेड के बारे में कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो वॉइस है बेसिकली बहुत ही खूबसूरत होती है, दो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, या हम हासदों के हसद से, हासदों के डंग से किस तरह बच सकते हैं। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और या मुझे ढूंढ के ला दो कि कौन सी विंड, कौन सी हवा जो है वो ईमानदार जहनों को आगे बढ़ने में मदद करती है। कहते हैं कि अगर तुम ये इम्पॉसिबल टास्क भी तुम करके दिखा दो मुझे, तो फिर भी वो वुमेन के लव के ऊपर, उनकी ट्रू रिलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता। आगे चल के देखते हैं। इफ़ दाउ बीस बोर्न स्ट्रेंज साइट्स, और उनको कहता है कि अगर तुम स्ट्रेंज नावाकिफ़ जगहों से हो के आओ और तुम्हें कोई ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी सलाहियत तुम्हारे अंदर हो कि थिंग्स इनविजिबल टू सी, कि तुम इनविजिबल चीज़ों को, ना नज़र आने वाली चीज़ों को भी देख सको। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, और तुम 10,000 दिन और रात तक जो है वो सफ़र करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, उस एज तक जब तक तुम्हारे बाल जो हैं वो स्नो की तरह वाइट हो जाएं, सफ़ेद हो जाएं। दाउ विन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, और जब तुम वापस आओगे विल टेल मी, मुझे बताओगे ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, और वो तमाम तर अजीब व गरीब वाक़यात जो तुम्हारे साथ हुए तो मुझे बताओगे। एंड स्वेयर, और तुम कसम खा के बताओगे कि नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, और तुम मुझे कसम खा के बताओगे कि किसी भी जगह दुनिया में कहीं भी कोई भी एक ऐसी औरत नहीं रहती जो एट द सेम टाइम शी बी ब्यूटीफुल एज वेल एज ट्रू। इफ़ दाउ फाइंड्स वन, और अगर तुम्हें कोई भी एक औरत भी मिले, लेट मी नो, तो मुझे ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो कहता है कि ये मेरे लिए खुशी की बात होगी उनके पास जाना। पिलग्रिमेज बेसिकली
जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस, मतलब किसी भी मुक़द्दस मकाम की तरफ जर्नी को कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जर्नी, उसके पास जाना जो है ये मेरे लिए प्लेयरेबल होगा। इट विल बी स्वीट जर्नी टू गो एंड मीट दैट पर्टिकुलर वुमन हु इज़ फाइन, ब्यूटीफुल एज वेल एज ट्रू। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, कहते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। दाओ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कहते हैं कि वो चाहे मेरे अगले ही दरवाजे के साथ ही क्यों ना रहती हो। दाओ शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, कहते हैं कि अगर जब तुम उसे मिले होगे तो वो उस वक्त ट्रू होगी, तुम्हारे साथ सिंसियर होगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब उसको अपना लव लेटर लिख रहे होगे, येट शी विल बी फॉल्स, तो कहते हैं कि तब तक वो फॉल्स हो चुकी होगी, वो धोखा दे चुकी होगी। एर आई कम टू 2 और 3, इससे पहले कि मैं उससे मिलने जाता, वो 2 या 3 के साथ जो है वो रिलेशन कायम कर चुकी होगी और उनको धोखा दे चुकी होगी। इतने से टाइम में वो कहता है कि 2-3 के साथ उसने अपना रिलेशन बना लिया होगा। दिस इज़ हाउ ही क्रिटिसाइजेज द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ वुमेन्स लव, एंड ही really don't believe at all about the true relation with the woman. I hope that you guys would like this particular video, and thank you so much for watching.